लव मैरिज शादी पड़ा बहुत भारी। क्या लव मैरिज शादी सक्सेसफुल नहीं होता है क्या? क्या लव मैरिज शादी से घर नहीं बसता है? क्या लव मैरिज शादी करना गुनाह है? तो आज हम इसी चीज़ों पे करेंगे चर्चा, क्योंकि क्योंकि जो चल रहा है चीज़ें, जो अनीता जी के जो किचन, अनीता जी की दुनिया, अनीता जी के 3 हैं बच्चे, जिसमें है अंजलि बड़ी, उसके बाद ये ललित है, उसके बाद उनका छोटा बेटा है। माँ बाप के हिसाब से और पूरे समाज के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से सबसे पहले शादी होती है घर में बड़ी बेटी का। हाँ। पर यहाँ सब कुछ होता है उल्टा। तो इस पर आज हम लोग भी बात करने वाले हैं। तो पहले बता दे, जो ललित जो है दोस्तों, वो बिहार के हैं और उनकी शादी जो हुई है एक पंजाबी लड़की से हुई है और ललित इनसे छोटे हैं, इनकी बहन से छोटे। हमारे समाज में, हमारे बिहार में सबसे पहले अगर लड़की अगर छोटी रहती है ना, तो उसका लड़का से, अगर मान लीजिए लड़की छोटी है और बड़ी हो गई है तो उसका शादी कर दिया जाता। लेकिन लड़की अगर बड़ी हो और उसी बीच लड़का हो तो उसका शादी नहीं होता है, क्योंकि हमारे समाज में नौ हंसी हो जाती है। नौ हंसी जो समझते हैं दोस्तों, सारे लोग हंसने लगते हैं, गांव जेवार टोला मोहल्ला सब खिल्लियां उड़ाते हैं कि भैया कौन सा ऐसा काम की है जो बेटी का पहले बैठा करके और बेटा का शादी कर दी है। पहले कौन ऐसा कांड की है? लगता है कि लड़की का शादी नहीं हो। इस तरीके का पूरा ताने कसे जाते दुनिया वालों ने। तो आज इस पर हम लोग भी बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए इस फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक बहुत कम रहता है दोस्तों, क्योंकि वीडियो हम लोग बनाते हैं लेकिन लाइक बहुत ही कम रहता है। आप लोग प्लीज आप लोग लाइक किया करो भाई। तो आजकल आए थे ये लोग लाइव, कौन? ललित और रूबीना, जो कि अपने रिश्तों से वो थक चुके थे और लाइव आकर उस लाइव में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। वो दोनों एक दूसरे में ताना कसी कर रहे थे और लाइव को कर दिया गया डिलीट दोनों की तरफ से। जिस लाइव में दोनों में लड़ाई हो रही थी उस लाइव को कर दिया है डिलीट। तो आज उस पर भी थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि उस लाइव को हम लोग भी देखे हैं, क्योंकि बहुत सारे कट लगा लगा के हर जगह लोग उस लाइव को पोस्ट कर दिए हैं, तो हम लोगों को भी वो लाइव दिखा। तो उस लाइव में ये थे जो आपके ललित, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमारी जो महबूबा है उसको हम पसंद कैसे किए थे, क्योंकि वो बहुत टूटी चप्पलें, टूटा पर्स लेकर मिली थी इनको। जबकि सुनने में ये आता है कि बहुत अच्छे घर से वो हैं और माता पिता की बस एक ही औलाद है और वो है पंजाबी और ये ललित है बिहारी। तो लोग ये भी कहे हैं, मतलब उस लाइव की बात करते हैं, उस लाइव में वो बोले हैं और इधर ये लाइव में ये बोली हैं कि इनकी मम्मी ने हमारे पेरेंट्स को बहुत गालियां दी हैं, हमें भी बहुत गालियां दी हैं जब शादी हुई थी। तो इनकी शादी कैसे हुई थी दोस्तों? इनकी शादी लड़के को भगा कर हुआ था। उस शादी में इनके पेरेंट्स नहीं गए थे, बस रूबीना के मम्मी पापा, रूबीना और ललित थे, और इनके मम्मी पापा मिसिंग थे। एक माँ बाप को ना अपने बच्चों से बहुत उम्मीद रहता है कि हम अपनी बेटा का शादी करेंगे। और हमारे बिहार में ना इतना रीति रिवाज होता है ना, शादी में ना हर चीज़ को फॉलो करते हुए किसी की शादी होती है। 5 मिनट की शादी नहीं होती है, ये 5-6 दिन का फंक्शन चलता है जिसमें हर एक विध होता है। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, आज हल्दी, मड़वा, मटकोर, मेहंदी, संगीत, सब कुछ को निभाया जाता है तब शादी होता है। पर ये शादी 5 मिनट हुई, कहाँ हुई? कोर्ट मैरिज किया गया, क्योंकि इनकी मम्मी को ना दम चूल मचा था कि कहीं 2 साल में इनके लड़के का कहीं दिमाग ना बदल जाए, इनके पेरेंट्स का कहीं दिमाग ना बदल जाए। क्योंकि इनके पेरेंट्स का कहना था कि हमारी लड़की बड़ी है तो पहले हम अपनी बेटी का शादी करेंगे। सही बात कहीं,
पहले हम जैसे लड़की बड़ी है तो पहले लड़की की शादी होती है, लड़के की नहीं। अगर लड़की छोटी भी और बड़ी है तो लड़की की शादी होगी। अगर माँ बाप चाहेगा कि नहीं पहले लड़की को हमको करना है तो लड़की की होगी। पर यहाँ तो चीज़ें एकदम उलट पुलट था। लगा कि नहीं जल्दी से फटाक से इस लड़के से शादी कर देते हैं, नहीं तो फिर इनका मन बदल जाएगा। क्योंकि इनका जो चैनल है बहुत ग्रो कर चुका है, बहुत मतलब कि बहुत गरीब से ये बहुत ज़्यादा रीच हो चुकी हैं। और ये शादी हुई थी बस चैनल के लिए कि ये इनका नाम लेकर, इनके साथ रहकर अगर हमारी बेटी चैनल खोलेगी तो उसका भी चैनल ग्रो करेगा। और ये रवीना जो है इनकी सब्सक्राइबर थी। लगे कि शादी नहीं है, ये दाल भात का कोर है, चलो फटाफट खा लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। आज ये तो कल वो कर सब कुछ कर लेते हैं। पर जो ललित भैया है वो लाइव में कुछ ऐसी बातें भी बोले कि इनके बेड तक इनके दोस्त लोग आते थे। इनके कमरे तक। भैया दोस्त लोग कौन? तो वो मतलब कि लड़के तो आते थे। आप उस टाइम ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाए? जब आप देखें आज लाइव कर और ये पब्लिक के सामने बोलना, इसका क्या मतलब है? ये जो रवीना है दोस्तों, वो जब आई दुल्हन बन के अनीता जी के पास आई, भैया हमारे जो बिहार में ना बहुत पर्दा में बहू को रखा जाता है। 2 महीने तक इस शादी को छुपाया गया, इस लव मैरिज को 2 महीने तक गत रखा गया कि हमारी शादी नहीं हुई है। 2 महीने बाद ये बात खुलती है कि ये जाकर कोर्ट मैरिज कर आ गया है। तो एक माँ जब ये जानेगी कि हमारा बच्चा हमारे मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लिया है तो क्या करेगी? तो वही तो कि वो तो फोन पर गाली दी, कोई दूसरा रहता तो घर पहुंच जाता। हिम्मत कैसे हुई बिन बुलाए बिन बताए और हमारी मर्जी के खिलाफ जाने की? FIR कर देते। पर ऐसा वो कुछ भी नहीं की, गाली गलौज कर जो भी गाली दी, शायद R नाम का गाली दी उनको, गाली गलौज C नाम का गाली दी। तो दोस्तों देखो, हम पहले ये बता दें, जो बहू अगर लाती हैं हमारे बिहार में इस तरीके से बहू में बहुत पर्दा होता है, समझे? बहुत पर्दा होता है। उनको मतलब कि माथा पे आंचल रखना, हर चीज पर्दे के हिसाब से ही रहना होता है। उनका लैंग्वेज तक चेंज हो जाता है। मायके में भले ही आप जैसे तैसे बोलो, लेकिन ससुराल आने के बाद ना उनका लैंग्वेज भी चेंज होता है। उनको हर किसी से रिस्पेक्ट से ही बात करना होता है, चाहे वो रिश्ते में बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो ये जो है ये रवीना कुछ वो अपने फैमिली में खुले विचार के रही हैं, बहुत खुले विचार की। वहाँ पर ना ये रवीना जो है उनके माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं था। ललित कहते थे क्या कि मैं अपने माता पिता के साथ ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मम्मी को पैसा दूंगा, उससे तुमको लेना होगा। तो ये चीज़ रवीना को नहीं पसंद था। उस रवीना का नाम था कि हम लोग अलग रहेंगे, माने कि माता पिता रहेंगे लेकिन हम लोग कहीं अलग डेरा डंडा लेकर के रहेंगे। तो डेरा डंडा लेकर रहेंगे लेकिन माता पिता के साथ नहीं रहेंगे। ये तो गलत बात है भैया। कोई भी बाल बच्चा इसीलिए न करता कि हमारे परिवार के साथ। लेकिन रवीना को नहीं पसंद था कि ये मैंने कि ललित की मम्मी गाली गलौज करती, किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ था उनकी देवरानी के साथ, सो कि आप लोगों ने देखा था। तो ये तो भाई थोड़ा सा वीडियो में क्या ही पता चले, वो तो रवीना पूरा देखी होगी किस तरीके से उनकी मम्मी लड़ती थी, किस तरीके से झगड़। ये चीज ना हो रवीना को नहीं पसंद था। पैसा आने से क्या बुद्धि भी आ जाएगा? हाँ, वो कितना मतलब नीचे से ऊपर उठी हैं तो हाँ पैसे बहुत है, ठीक है, पैसा आने से बुद्धि भी नहीं आ जाता है। तो वहाँ पर वो कल्चर है, वहाँ चलता है लड़ाई झगड़ा आपस में, देवरानी जेठानी में, सास बहू में चलता है उधर घमासान युद्ध। तो वो सब देखकर इनको नहीं पसंद। हाँ, तो वो फैमिली के साथ नहीं। और ऐसा नहीं है कि पंजाब में लोग इसी तरह, पंजाब में भी पड़ता है। पंजाब में भी जो लड़कियां हैं ना बहुत
अदब से रहती हैं, अपने संस्कार में रहती हैं। वो भी वो क्या सूट सलवार में ही दिखती हैं, और वो भी बहुत पर्दे में ही रहती पर्दे हैं। में ही रहती हैं। ऐसा बात नहीं है कि उनका पर कहिए कि कल्चर ये खराब थोड़ा होता सा है। ये थोड़ा सा मन बढ़ू है। इनका कहना है कि ये नहीं झुकेंगी, और ललित का कहना है कि तुम झुक कर रहो हमारे घर में। तो भैया नहीं, ये जैसे एक ललित से बहू, शादी जैसे की है। नहीं, ललित का कहना है जैसे एक बहू रहती है वैसे रहो। हाँ और हाँ, तो ये ललित से शादी की है और ललित को ही अपनाई है। उनके घर में उनके मम्मी पापा इन लोग को बहन नहीं। भाई वो उनको नहीं अपनाई है। इसलिए तो और आदमी देखो कहता है कि दोस्तों, जब और मैच्योर हो जाओ, समझदार हो जाओ, पेरेंट्स के क्योंकि शादी खिलाफ जाकर कभी भी शादी मत करो। लव मैरिज शादी करने में तो बहुत मजा आता है। लव मैरिज शादी में लगता है कि ना कि क्या ही मिल जाएगा, तुरंत शादी करेंगे। जब उसके साथ गुजारना होता है ना, 1 साल 2 साल जब जाता है, तब 1 महीना, 1 साल छोड़ तो बहुत दिन हो गया, 1 महीना 2 महीना होता है ना, तब परिवार गृहस्थी पता चलता है कि शादी करना कितना ये होता है। तो इनकी उम्र है, ललित की उम्र है 25 हाँ, और रूबीना की उम्र है 31। 31। ये लाइव में ये खुलासा किए कि 31 साल की है। और ये रूबीना का दम जो हो है ना ख्वाहिश कि हमारी ये ननद हमको भाभी क्यों नहीं बोलती हैं। तो जी यहाँ पर जो नंदे जब बड़ी रहती हैं तो वो भाभी नहीं बोलती हैं। हमारे कल्चर में वो नाम से ही बुलाती हैं। पर हाँ। जो बहुएं आती हैं वो बड़ी रहे छोटी रहे वो जी ही बोलती हैं और रिस्पेक्ट ही देती हैं। रिस्पेक्ट देती है। चाहे उस बहू को लाख गाली मिले, सब कुछ गाली सुनाए, लेकिन उसको ना रिस्पेक्ट देना ही होता है। चाहे उसके घर वालों को लोग लाख ताना दे, कैसी बेटी कुछ है, भी कुछ करे। भी कर दे, लेकिन उसको रिस्पेक्ट देना होता है। हर किसी को रिस्पेक्ट देना होता है, चाहे उसको कितना भी ताना मिले। तो आप तो पसंद से आई थी, आपको तो हर एक चीज को अपनाना चाहिए था, पर नहीं। यहाँ तो ये ललित अपनाए बैठे थे उनका सब कल्चर, उनका रीति रिवाज। और सुनने में ये भी आया है कि अनीता जी अपने जो जायदाद से बेदखल कर दी हैं अपने बेटे को, क्योंकि वो काम ही कुछ ऐसा कर दिए हैं। और ललिता ये क्या कहते, अनीता जी तो है कड़ी मिजाज की, है सास रूपी, बहुत कड़ी होंगी भैया, लगती भी है कड़ी टाइप की। तो सास भी कड़ी और बहू भी कड़ी, तो घर नहीं कैसे चलता, चलेगा? तो नहीं चलता। किसी एक को न एक को झुकना होता है। क्यों झुकेंगी? वो इतना अर्न कर रही है, क्यों झुकेंगी? हमारी बिहार की सास अगर सास ही एकदम रहती है एकदम कि एकदम सांस लेने नहीं देती है, वो तो भैया अर्न करती हैं, उनका ही किया हुआ जमाया हुआ सब कुछ है, पूरा प्रॉपर्टी है, तो फिर वो क्यों झुकेंगी? तो ये दोनों लाइव में आकर बहुत चीज़ों का खुलासा करते हैं दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट पार्ट में और सारी जो भी बातें हैं हम सबको लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे। सो बाय बाय। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।